आज हम बात करेंगे इल्तुतमिश की, जो दिल्ली सल्तनत पर कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दूसरा सुल्तान हुआ। यदि इल्तुतमिश की बात करें तो इल्तुतमिश को यद्यपि कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुर्की साम्राज्य की स्थापना की और दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, किंतु यदि उसके कृत्यों को देखा जाए तो उसको अधिक वक्त नहीं मिला। और इल्तुतमिश ने अब उस नवोदित साम्राज्य को जिस तरह से संभाला, जिस तरह से उसको दृढ़ता प्रदान की, तो इल्तुतमिश को ही इस दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जा सकता है। अब इल्तुतमिश के प्रारंभिक उस पर हम गौर करें। इल्तुतमिश बाल्यकाल में ही बेच दिया गया था और वो बहुत अद्भुत व्यक्तित्व का था, सुंदर शरीर, सुंदर रूप और उसमें अद्भुत क्षमताएं थीं। उसने बाल्यकाल में ही मोहम्मद गोरी को इतना प्रभावित कर दिया था कि मोहम्मद गोरी ने ऐबक को लिखा, ऐबक को कहा कि इस बच्चे का ध्यान रखना, ये आगे चलकर बहुत ख्याति प्राप्त करेगा। और ऐसा ही हुआ। बहुत कम समय में इल्तुतमिश ने अपने को अमीर शिकार बनवा लिया और अपनी क्षमताओं का परिचय देते हुए वो आगे बढ़ता रहा और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद वो दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। अब दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के समय दिल्ली सल्तनत की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती थी। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के अधिकार में, यानी इल्तुतमिश के अधिकार में, केवल दिल्ली, बदायूं और बनारस से लेकर शिवालिक तक का राज्य था। एक दूसरा जो दास था गोरी का, कुबाचा और यल्दूज, इन दोनों ने विभिन्न क्षेत्रों से हिंदुस्तान के साम्राज्य पर हिंदुस्तान के क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर रखा था, जो कि दिल्ली के सुल्तान की दृष्टि से हानिकारक थे। कुबाचा ने मुल्तान, भटिंडा, लाहौर तक पर अधिकार कर लिया था। इस बीच केंद्र में कोई दृढ़ता न देखकर बंगाल और बिहार स्वतंत्र हो चुके थे। राजपूतों ने दिल्ली को अपना कर भेजना बंद कर दिया था। यल्दूज वो एक अलग खतरा था सिंध और मुल्तान के लिए। सिंध और मुल्तान पर उसका तो अधिकार था ही। तो इन सारी परिस्थितियों में प्रारंभ में इल्तुतमिश ने बहुत कूटनीतिक दृष्टि से काम किया। यल्दूज के भेजे हुए छत्र और उसको सुल्तान के प्रभुता स्वीकार करने वाले सारे चिन्हों को स्वीकार कर लिया। और उसके बाद जब 1215 में ख्वारिज़म के शाह से पराजित होकर यल्दूज ने लाहौर में शरण ली, तो इल्तुतमिश ने उसके विरुद्ध कूच किया। इल्तुतमिश पराजित हुआ, उसे बंदी बना लिया गया। यल्दूज पराजित हुआ, उसे बंदी बना लिया गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार एक प्रारंभिक शत्रु निकल गया। अब बचा कुबाचा। मंगोलों का उस समय बहुत भय था। चंगेज़ खान जैसा अद्भुत पराक्रमी और क्रूर बुद्धिज़्म के वे अनुयायी थे मंगोल, यद्यपि उनमें बहुत अत्यधिक क्रूरता थी। तो उनके भय से मध्य एशिया के सारे प्रदेश उनकी अधीनता स्वीकार या तो कर रहे थे या पराजित हो रहे थे। तो उनके भय से ख्वारिज़म का युवराज मांगबरनी भागकर पंजाब आ गया। वो लाहौर की ओर बढ़ा और वहाँ जाकर उसने इल्तुतमिश के पास अपने दूत भेजे और इल्तुतमिश से शरण मांगी। इल्तुतमिश के लिए ये बड़ा दुविधा का प्रश्न था, क्योंकि किसी सुल्तान या किसी राजा से कोई शरणार्थी शरण मांगे तो उसको शरण देने से मना करना एक तरीके से सुल्तान या राजा के राजधर्म का उल्लंघन होता है। शरण में आए हुए शरणार्थी को शरण देना ये एक धर्म है। तो इस प्रकार से सुल्तान ने एक तरफ उसका राजधर्म था, दूसरी तरफ वो जानता था कि अभी ये नया साम्राज्य है, अभी इसकी इतनी शक्ति नहीं है कि वो चंगेज़ खान जैसे योद्धा का सामना कर सके। और यदि उसने मांगबरनी को अपने प्रदेशों में शरण दे दी तो निश्चित रूप से मंगोल जो हैं वो हिंदुस्तान की ओर रुख कर देंगे ख्वारिज़म के युवराज की तलाश में। और अभी उस तुर्की साम्राज्य में इतनी क्षमता नहीं है कि वो उनका सामना कर सके। साथ ही साथ
वो दिल्ली सुल्तनत को या अपने साम्राज्य को मध्य एशिया की राजनीति में नहीं फंसाना चाहता था। मध्य एशिया से वो गजनी से वो स्वतंत्र हो चुका था और इसी प्रकार वो मध्य एशिया से भी अपने को पृथक करना चाहता था। वो अपने साम्राज्य की सुरक्षा और दृढ़ता के लिए बहुत चिंतित था, इसलिए उसने मांगबरनी को शरण देने से मना कर दिया। मांगबरनी पंजाब में रुका 3 वर्षों तक, और ये भी सत्य है कि उसके वहाँ रहने से कुबाचा की शक्ति का बहुत ह्रास हुआ और कुबाचा की शक्ति धीरे धीरे नष्ट होने लगी। उधर मंगोल भी जब देखा उन्होंने कि इल्तुतमिश का रुख तटस्थ है, वो किसी की मदद नहीं कर रहा है, तो चंगेज़ खान ने भी हिंदुस्तान की तरफ आक्रमण करना उचित नहीं समझा और वापस लौट गया। उसके जाने के बाद मांगबरनी भी वापस लौट गया, लेकिन उसके रहने का लाभ ये हुआ था कि कुबाचा की शक्ति नष्ट हो चुकी थी और इसलिए 1228 में 2 सेनाएं भेजी गईं कुबाचा का सामना करने के लिए। और कुबाचा की सेना का सामना करने के लिए जब भेजा गया तो कुबाचा इतना अधिक घबरा गया कि उसने सिंधु नदी में कूदकर अपनी जान दे दी और एक दूसरा प्रतिद्वंदी या दूसरा शत्रु भी नष्ट हो गया। मुल्तान और सिंध अब हिंदुस्तान में मिला लिए गए। इसी प्रकार बिहार में एवाज नाम के व्यक्ति ने अपने को सुल्तान घोषित कर दिया था और बंगाल बिहार स्वतंत्र हो गए थे, जो कि इल्तुतमिश या दिल्ली के किसी भी सुल्तान के लिए असहनीय था। सुल्तान स्वयं युद्ध क्षेत्र में उतरा इन दोनों प्रदेशों को जीतने के लिए। उसके उतरते देख एवाज इतना अधिक घबरा गया कि उसने बिना लड़े ही इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन द मोमेंट इल्तुतमिश वहाँ से वापस लौटा, उसने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी और बंगाल और बिहार पुनः स्वतंत्र हो गए। इल्तुतमिश ने अपने बड़े बेटे नासिरुद्दीन, जिस पर उसको बहुत स्नेह था और वो इस लायक भी था, उसे वापस भेजा। नासिरुद्दीन ने वो सारा जीता, प्रदेश जीत लिया, बंगाल और बिहार विजित कर लिए गए, किंतु उसकी मृत्यु हो गई। अचानक नासिरुद्दीन की मृत्यु हो गई और बंगाल और बिहार में पुनः अराजकता का दौर आरंभ हो गया। इल्तुतमिश ने वापस सेनाएं भेजी और 1230 में दोनों प्रदेश जीत लिए गए और बंगाल और बिहार मिला लिए गए। अब बंगाल, बिहार, मुल्तान, सिंध ये सब अब दिल्ली सल्तनत के अधीन आ गया। दोआब का जो क्षेत्र था राजस्व की दृष्टि से, उपज की दृष्टि से, वो अद्भुत था। दोआब को भी पुनर्विजित कर लिया गया। इसके अतिरिक्त जो एक बड़ी शक्ति थे, जो मोहम्मद गोरी के समय से हिंदुस्तान को बाहरी आक्रमणकारियों से बचा कर रख रहे थे और एक ऐसी शक्ति बन चुके थे जिनको हराए बिना या जिनको पराजित किए बिना हिंदुस्तान पर राज करना संभव नहीं था, वे थे राजपूत। राजपूतों को कभी भी पूरी तरह से जीता नहीं जा सका, ये एक ऐतिहासिक तथ्य है। वो आने वाले काल में, मुगलों के काल में भी आप देखेंगे कि राजपूत शक्ति नष्ट नहीं की जा सकी, उनको थोड़ा बहुत शांत ही किया जा सका और वो क्षणिक शांति जो है वो भी किसी दिल्ली के सुल्तान के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। तो राजपूतों के विरुद्ध इल्तुतमिश ने अभियान किया और बहुत जल्द जालौर, बयाना, थंगौर, अजमेर, सांभर, उसके निकटवर्ती जिले, जोधपुर, ये समस्त राजपूताना क्षेत्र, इन लोगों ने इल्तुतमिश की प्रभुता स्वीकार कर ली, उसको कर भेजना स्वीकार कर लिया। और उसके बाद इल्तुतमिश एक और राज्य बनियान पर आक्रमण करने जा ही रहा था कि वो बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। अब इल्तुतमिश के यदि हम जीवन की उपलब्धियों को देखें तो ये पाएंगे कि इल्तुतमिश बहुत ही साहसी, बुद्धिमान और दूरदर्शी था। साथ ही साथ वो एक योग्य और कुशल प्रशासक भी था। उसने गजनी से स्वयं को या दिल्ली सल्तनत को, दिल्ली साम्राज्य को पूरा मुक्त कर लिया और एक विशाल साम्राज्य बनाने का जो काम कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, उस अधूरे कार्य को
पूरा करने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो वो इल्तुतमिश को जाता है। उसने उस समय इतनी राजनीतिक परिपक्वता और राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया जब मंगोल आक्रमणकारी दिल्ली से थोड़ी ही दूर थे। उनका भय, उनकी आशंका से हर प्रदेश कांपता था और जाहिर था कि मंगोल यदि आक्रमण कर देते तो दिल्ली सल्तनत नष्ट हो चुकती, दिल्ली सल्तनत शत विशत हो जाती। उस नए दिल्ली साम्राज्य में ज़रा भी क्षमता नहीं थी कि वो मंगोल और चंगेज़ खान जैसे योद्धा का सामना कर पाते। इसलिए उसने बहुत ही कूटनीतिकता का परिचय देते हुए मांगबरनी को शरण देने से मना किया। मंगोलों को हिंदुस्तान पर आक्रमण करने से उसने रोका ऐसा करके, और अप्रत्यक्ष रूप से मंगोलों के आक्रमण के भय से हिंदुस्तान को बचा लिया। उसने एक ऐसे साम्राज्य अपने सुल्तान की रक्षा के लिए 40 तुर्कों का एक दल बनाया। वो जानता था कि अमीरों के षड्यंत्र से सुल्तान की रक्षा नहीं हो सकती और सुल्तान अपना सारा काम सिर्फ अमीरों के षड्यंत्र को काउंटर करने में ही नहीं बिता सकता। तो उसलिए सुल्तान अपने प्रशासनिक या राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सके, इसके लिए उसको राजनीतिक स्थिरता ज़रूरी है। और इसको कॉम्बैट करने के लिए, अमीरों के षड्यंत्र को कॉम्बैट करने के लिए उसने एक 40 तुर्कों का एक दल बनाया, तुर्के चहलगानी जिसको कहा जाता है। उनकी सहायता से वो अमीरों पर नियंत्रण स्थापित कर सका और उसने एक ऐसे सैनिक राजतंत्र की नींव डाली जो आगे चलकर अपनी पराकाष्ठा को पहुंचा। साथ ही वो पहला ऐसा तुर्की सुल्तान बना जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। उसने चांदी का टंका जारी किया और उस पे अरबी भाषा में लेख लिखा था। साथ ही वो बहुत ही साहित्य प्रेमी था, विद्वानों की सोहबत में रहता था, स्थापत्य कला से उसे बड़ा ही प्रेम था। जो कुतुब मीनार का निर्माण ऐबक ने शुरू करवाया था उसने उसको पूर्ण करवाया, और साथ ही साथ वो बहुत धार्मिक था। इस्लामिक कानून के अंतर्गत, इस्लामिक धर्म के मुताबिक वो 5 बार नमाज पढ़ता था, सारे धार्मिक कृत्य करता था, और साथ ही साथ यह भी एक सत्य है कि वो धार्मिक रूप से बहुत सहिष्णु नहीं था। यहाँ तक कि शियाओं के प्रति भी उसका व्यवहार बहुत सहिष्णुतापूर्ण नहीं था, और उसकी असहिष्णुता के चलते कहीं कहीं विद्रोह भी हुए जिसका बहुत दमन कर दिया गया। हिंदुओं के प्रति भी उसका व्यवहार बहुत सहिष्णुतापूर्ण नहीं था। तो इल्तुतमिश के व्यक्तित्व में ये एक कमी थी। यदि वो उसको पूरा कर लेता, उसके प्रति सहिष्णु हो जाता, तो इल्तुतमिश का व्यक्तित्व और उभर कर आता। इसी के साथ एक अगर हम नट शेल में देखें तो इल्तुतमिश के प्रमुख 3 कार्य रहे। पहला था कि नवनिर्मित तुर्की साम्राज्य को किसी भी आक्रमण या किसी भी स्थिति में नष्ट होने से बचाना, फिर उसे खलीफा द्वारा वैधानिक स्थिति प्रदान करना, साथ ही साथ दिल्ली की गद्दी पर अपने पुत्रों का उत्तराधिकार निश्चित करके उसने अपने वंश की नींव डाल दी और उनका अपना वंश का अधिकार सुनिश्चित कर दिया। इसके कारण वो प्रथम ऐसा सुल्तान बन गया जिसने दिल्ली साम्राज्य को एक ठोस आधार दिया। साथ ही उसने रज़िया को अपना उत्तराधिकारी बनाया और इतिहास की एक नई इबारत का निर्माण किया। एक पुत्री को अपना उत्तराधिकारी घोषित करके इल्तुतमिश ने वो कर दिया जो आने वाले कालखंड में किसी भी शासक द्वारा नहीं किया जा सका। अपनी पुत्री की प्रतिभाओं को पहचानना और उसको आगे लाना अपने पुत्रों की अपेक्षा, ये एक उस समय की बहुत बड़ी घटना थी और इसके लिए इल्तुतमिश को श्रेय जाता है। इल्तुतमिश ने तमाम वो कार्य किए जो एक सुल्तान को अपने नवनिर्मित साम्राज्य की दृढ़ता प्रदान करने के लिए करने चाहिए थे। और इसीलिए यदि ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था, तो ये पूर्णतया न्यायोचित है। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। गुड बाय।